गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत और सबसे पहली चैप्टर मंगलम चैप्टर। कौन सा चैप्टर? मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। तो कल्याण यानी शुभ भी होता है। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले सभी लोगों का इच्छा होता है कि आपका मंगल हो, यानी जो आप काम कर रहे हो वो शुभ हो। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग किताब के माध्यम से अब हम लोग समझते हैं क्या करती है। तो सबसे पहले इसका परिचय दिया गया, परिचय पढ़िए। कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कह रहा है जो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट किया गया। यानी जो ये मंत्र जो लिया गया है कहाँ से लिया गया? वैदिक वाङ्मय उपनिषद के अंतिम भाग से। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञेते। कहता सर्वत्र, सर्वत्र मतलब है सभी जगह, परम पुरुष से परमात्मा यानी जो परम पुरुष परमात्मा जो है, यानी परम पुरुष किसको कहा गया? उस परमात्मा को जिसकी महिमा की प्रधानता के बारे में गाई जाती है। सभी जगह किसकी गाई जाती है? तो उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा के बारे में गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्यापतम अनुशासितम च अस्ति। कहता है उन्हीं परमात्मा की वजह से, उन्हीं परमात्मा की वजह से जगत यानी संसार, ये दुनिया जो हम लोग वर्ल्ड जिसे हम लोग नाम देते हैं, ये उन्हीं के द्वारा व्याप्त है, अनुशासित है, यानी चले रही है। अगर परमात्मा न चाहे, आज भी चाहे, तो संसार को बर्बाद या तबाह कर सकती है। स एवं सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। कहता वे ही सभी का परम लक्ष्य है। सभी लोग चाहते हैं कि हमें उस परम पुरुष यानी परमात्मा से भेंट हो, मुलाकात हो। इसके लिए बहुत से लोग पहले साधु संत लोग तपस्या करते थे, तप करते थे। तो उनका मूल लक्ष्य क्या होता था? उस परम पुरुष परमात्मा को पाना। लेकिन आज धरती पर इतने पाप बढ़ गए हैं जिसके कारण असंभव है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा उपनिषदम पद्यात्मा पंच मंत्रा संकलिता संति। कहता है इस पाठ में उस 5 मंत्र को लिया गया है। संकलित मतलब लिया गया, संकलित हमने कहता है लिया गया। किसके लिए? उस परमात्मा को याद करने के लिए। तो आप लोग सुबह उठ करके इस 5 मंत्र की जाप करें, आपको परमात्मा को मिलन है। चलिए आगे समझिएगा। तो सबसे पहला जो, अब इसका कुछ देखिए, हिंदी में भी परिचय दिया गया। आप लोग बढ़िया से पढ़ने के लिए सभी चीज को पढ़िए, सिर्फ श्लोक को मत रटिए। और रटना नहीं है, एकदम याद हो जाएगा। ऐसा ही सबको हम हिंदी करके बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिएगा, इधर हिंदी में इसका पाठों का परिचय दिया रहता है, उसको भी पढ़ के आया कीजिए। सबसे पहला पद्यात्मक पाठ। क्या होता है? पद्यात्मक पाठ, जिसमें हम लोग श्लोकों को पढ़ते हैं, पद्य के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है गद्यात्मक पाठ, जिसे देखिए, एक होता है कथात्मक पाठ, जिसे हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। एक होता है संवादात्मक पाठ, जो बातचीत के माध्यम से पढ़ेंगे। और एक देखिएगा निबंधात्मक पाठ, जो निबंध रहेगी, यानी कोई चीज पर निबंध है, जो लेख की तरह। तो देखिए इसका परिचय अब हिंदी में भी समझते हैं। कहता इस पाठ में नहीं, मंगलम पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेता स्वर नामक उपनिषदों से लिया गया। यानी जो 4 मंत्र हैं शुरू के, वो किससे लिया गया है? पहला ईशावास्य से, दूसरा कंठ उपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद से और चौथा श्वेतास्वर उपनिषद से। यानी ये सब उपनिषद के नाम हैं। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, यानी ये गाने योग्य है। मंगल के रूप में गाने योग्य है, मंगलाचरण के रूप में। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। वैदिक साहित्य में इन जो ग्रंथ हैं, इनकी काफी महत्ता थी उपनिषदों की। लेकिन आज हम लोग सब, हमारे संस्कृति सभ्यता सब खो गए, भुला गए। आज हम लोग उपनिषद के नाम भी नहीं जानते हैं। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस परमात्मा के प्रति हमारा लगाव होता है, प्रेम बढ़ता है। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, यानी सत्य की अन्वेषण माने सत्य हमारे अंदर आती है। आज क्या है, आदमी पल पल झूठ, एकदम छन छन झूठ बोलता है। आज यहाँ है और कहेगा कहाँ है जी? तो पटना में, गया में, दिल्ली में, बम्बे में। तो क्या है, ये हम लोग झूठ की प्रचलन। ये एक इसी बात में नहीं, हर एक तरह से झूठ ही झूठ है। परिवार आज हमारा जो टूटता है, किसके कारण? सब झूठ की कारण। तो इसकी पढ़ने से, इसकी मंगलाचरण करने से क्या होती है? सत्य के अन्वेषण होती है, निसत्य आती है हमारे अंदर। तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता बढ़ती है। आज आध्यात्मिक खोज, अनेक प्रकार की जो खोज हुए, ये सब किससे होता है? तो इन सभी पढ़ने से होता है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है।
ये जो उपनिषद जो हैं कई वेदों से, वेद के नाम सुने होंगे, क्या क्या सुने आप लोग, बोलिए का तो वेद। चलिए, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। अब वेद, कुरान, ये सब कौन जानता है? कोई नहीं जानता उपनिषद के बारे में। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग को श्लोक लिया गया, समझिएगा, हम बुक छोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहला श्लोक है, कहता हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य अपहितम मुखम ततोम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अब देखिए, इसका अर्थ हम श्लोक से भी बोल देंगे, लेकिन हम ये अन्वय क्यों लिए हैं? अन्वय का मतलब क्या होता है? इसी को लिखा गया सरल रूपों में। क्या लिखा गया? सरल रूपों में। विद्यार्थी के लिए बहुत ही आसान है इससे समझना, क्योंकि इसमें आसानी से समझाया गया है। इसमें क्या होता है? श्लोक के माध्यम से छोटी होती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। जैसे शायरी के नाम सुनते हैं ना, छोटा होता है लेकिन उसका अर्थ बड़ा होता है, उसी प्रकार यह श्लोक होती है। तो इसके माध्यम से आप सरल तरीकों से एकदम समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग श्लोक के माध्यम से भी समझेंगे और इसके माध्यम से भी समझेंगे। तो पहला श्लोक रहा हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन मतलब होता है सोने जैसा। क्या होता है? सोने जैसा। पात्र माने बर्तन या आवरण, ढकने वाला जो आवरण होता है उससे आवरण। सत्य धर्माय, सॉरी, सत्य से अपहितम। सत्य से माने सत्य, और यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। जब भी हम लोग लकार पढ़ते हैं तो उसमें पढ़े हैं कि सत्य से माने षष्ठी विभक्ति हो गया और सत्य का हो गया। अपहितम मतलब ढका हुआ। अपहितम माने क्या होता है? ढका हुआ। मुखम माने मुख, यानी कहा कि सत्य का जो मुख है। देखिए, हम लोग इसमें क्या यहाँ ले रहे हैं? सत्य का, फिर मुख, सत्य का, फिर क्या ले रहे हैं? मुख। तो देखिए, यहाँ से हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें सजा करके लिखा है, हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति लग रही है? षष्ठी व्यक्ति। और हम लोग पढ़े हैं षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह होता है क्या? का, के, की। विभक्ति चिन्ह जरूर याद रखेगा, नहीं याद रखेगा बहुत दिक्कत होगी। तो सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ। सोने जैसा पात्र से ढका हुआ। क्लियर? यस सर। तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तत्व में उसे, क्या होता है? उसे। देखिए, इसमें दम आसानी से होता है। हे पूषने, हे पूषने मतलब होता है सूर्य, सूर्य होता है। पूषने के किसको कहा गया? सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को, कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। देखिए, तब इसमें आसानी से लिख दिया। हम लोग इसमें क्या कभी यहाँ जा रहे थे, कभी यहाँ जा रहे थे, लेकिन इसमें देखिए सजा करके लिखा सत्य। तो सत्य में क्या लगा हुआ? षष्ठी व्यक्ति, तो क्या हो गया? सत्य का। मुखम माने मुख। हिरण्मयेन तीसरी विभक्ति लगा हुआ, इसमें भी तीसरी विभक्ति। तो जब भी विभक्ति 2 जगह लगा हुआ, कितने जगह? 2 जगह, तो तीसरी विभक्ति का चिन्ह क्या पढ़े? से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो ये नहीं कि हिया भी बोलेंगे हिरण्मयेन से, पात्र से, एक बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक बार। जब लगातार एक ही विभक्ति रहती है तो लास्ट में उसका चिन्ह बोलते हैं। तो सोने जैसा पात्र से, हिरण्मयेन मैंने कहा था सोने जैसा। और वापित मैंने क्या पढ़े? ढका हुआ। क्या पढ़े? ढका हुआ। और वर्तते मैंने होता है। वर्तते मैंने क्या होता है? हो गया कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। क्या है? ढका हुआ है। तत्त सत्य धर्माय, तत्व माने उस सत्य धर्माय। देखिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगा है, और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। यानी हो गया उस सत्य धर्म के लिए, मह्यम मने मुझे, दृष्टय मने प्राप्ति के लिए, देखने के लिए, अपावृणु मने हटा दे, खोल दे। यानी ऋषि लोग जब इस मंत्र के माध्यम से जप करते थे और भगवान सूर्य से आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे कि हे सूर्य देव, सत्य का जो मुख जो है सोने जैसा पात्र से जो ढका हुआ है, उससे मुझे प्राप्ति के लिए, मह्यम मने मुझे, मह्यम मने क्या होता है? मुझे, और दृष्टि मने प्राप्ति, उसे प्राप्ति, मुझे प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म के लिए उसे क्या कर दें? हटा दें। ये प्रार्थना करते थे। क्लियर? आसान हुआ? हो जाएगा? यस सर। तो क्लियर हो जाएगा? यस सर। चलिए, अगला श्लोक समझते हैं। तो अन्वय भी आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा और ऐसा करिएगा। परीक्षा में तो सिर्फ ये रहता है, लेकिन अब ये भी नहीं रहता, सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बहुत से बन जाएंगे कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ था, तो आपको बस लिखना है सोने जैसा पात्र से। क्या चीज से लिखना? सोने जैसा। सर हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? हिंदी में से। देखिए, दूसरा श्लोक कहता है छोटू, अनो अन्यान महतो मह्यान, अनो अन्यान महतो मह्यान, आत्मस्य जंतो निहिता गुहायाम,
तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसदात महिमान आत्मने। देखिए अनवय, देखिए अनवय में बहुत ही आसान होता है। जंतो गुहायाम निहिता, जंतो मने जंतु प्राणी, क्या होता है जंतु प्राणी। अब देखिए बहुवचन है जंतो, जंतु शब्द रूप पढ़िएगा तो जंतो कौन सा विभक्ति में आएगा, षष्ठी विभक्ति में आएगा। कहाँ आएगा षष्ठी। याद रखिए, जब तक नहीं याद रखेगा तो बहुत दिक्कत है। उकारांत शब्द रूप पढ़िए साधु, तो एक आ जाएगा साधु, क्या आएगा साधु। साधु। तो इस षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या पढ़े, काके की, यानी प्राणियों के। इसका हिंदी क्या हो गया, क्या होगा जंतु। देखिए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या हो, काके की। और जंतु माने जंतु प्राणी, तो प्राणियों और बहुवचन है तो क्या कहेंगे प्राणियों के। या हृदय रूपी गुफा में, गुहा या मतलब क्या होता है हृदय रूपी गुफा। हमारा हृदय रूपी क्या है गुफा, ऐसा मानव का। उस गुफा में जंतुओं के या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित माने समाहित विराजमान बैठा हुआ यह माने यह आत्मा अनो अन्यान, अनु से भी अनु यानी सूक्ष्म से भी। अनु किसको कहते हैं, सूक्ष्म जो बहुत छोटा होता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं दूरबीन, ठेठ भाषा में घरेलू भाषा। तो अनु से भी अनु यानी जो आत्मा जो विराजमान है मनुष्यों के हृदय रूपी गुफा में, जो आत्मा विराजमान है जो बैठा हुआ वो अनु से भी अनु है और महान से भी महान है। देखिए महता मने महान, महान से, और महियान मने महान। महता मने महान से और महियान मने महान, यानी महान से भी महान। चा का मतलब था और, वर्तते का मतलब है। तब पता है कि जब चा का मतलब और, जब जो शब्द के बाद लगा था उसका हिंदी उसके पहले लिखा जाता है। तो देखिए इसके बाद लगा हुआ है तो एक पहले लेंगे, यानी कहेंगे जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में विराजमान यह आत्मा। सबका हिंदी एकदम, यह आत्मा अनु से यानी सूक्ष्म से भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म। और अब इसका हिंदी लेंगे और महता माने महान से, महियान माने महान, यानी महान से भी महान है। और वर्तते का हिंदी है अक्रतु धातु प्रसाद आत्मना तम महिमानम पश्यति वित्सोको, वित्सोको चलिए ठीक है तोड़ दिया गया है, ठीक है। वित्सोका च भक्ति, वित्सोको मतलब होता है दुख रहित। क्या होता है दुख रहित यानी दुखों से दूर। क्या होता है दुखों से दूर। पश्यति माने देखना, क्या होता है देखता है। तो कहता है अक्रतु इंद्रियों को जीत लेने वाला। अक्रतु माने क्या होता है इंद्रियों को जीत लेने वाला, यानी जो इंद्रियों को बस में कर लेता है वो व्यक्ति उस धातु प्रसाद यानी उस आत्मा को, धातु प्रसाद किसको कहा गया उस आत्मा को, धातु प्रसाद मान उस आत्मा को, तब महिमान यानी उस महान आत्मा को देखता है और दुखों से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है दुखों से दूर हो जाता है। ये इसका हिंदी हो गया। चलिए अगला हम लोग समझते हैं तीसरा श्लोक। क्या समझते हैं तीसरा हो जाएगा कि एक बार और बोलते हैं। चलिए हृदय जंतुओं के या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान यह आत्मा। जैसे जैसे बोल रहे हैं मतलब उसका हिंदी ये हो, अनु से भी अनु, अनु से अनु और महान से महान है। इंद्रियों को जीत लेने वाला व्यक्ति उस महान धातु प्रसाद यानी हृदय रूपी गुफा में विराजमान उस महान आत्मा को देखता है और दुखों से दूर हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला हम लोग देखते हैं बाबू तीसरा श्लोक। कहता सत्यमेव जयते नानिरिदम सत्येन पंथा वित्तो देवयानम येन आक्रमन्ति ऋष्या ही आप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम विधानम। इसका हिंदी क्या हो गया सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। ना निरितम ना मने नहीं, अनिरितम मने झूठ मिथ्या, झूठ की नहीं, जिसको हम लोग असत्य कहते हैं। चलिए आप लोग इससे ज्यादा बेटर समझिएगा। देखिए अनवय देखिएगा सत्यम एवं जयते अनिरितम ना जयते। अनिरितम मने क्या होगा झूठ और सत्यम मने सत्य यानी सत्य का ही जीत होती है, सत्य की ही एवं मने क्या होता है ही और जयतम मने जीत। सत्य की ही जीत होती है, अनितम झूठ की नहीं जीत होती है। न मने नहीं और जयते मने जीत होती है। सत्येन मतलब सत्य से, तीसरी विभक्ति लगी हुई है तो सत्य से और एवं मने ही, अभी तुरंत भुला जैसे गजब मर्दाना तो नहीं देखो। तो सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयाना
पंथावितता वर्तते, यानी देवताओं की रास्ता विस्तारित होती है, यानी देवता की ओर जो रास्ता जाती है उसे और मिलती है। ये नहीं आप्त कामा ऋष्य, उसे देखिए आप्त कामा माने आत्मा को प्राप्त, उसे आत्मा को प्राप्त ऋषि लोग, आत्मा को प्राप्त ऋषि लोग उस सत्य को तक पहुंचते हैं। आक्रमंती माने पहुंचते हैं, आक्रमंती माने क्या होता है? पहुंचते हैं। जहाँ यत्र मने जहाँ, सत्य से मने सत्य का, तत्परम निधानम बहुत बड़ा खजाना, तत्परम निधानम मने बहुत बड़ा खजाना, अवस्थी मने है, यानी आत्मा को जो प्राप्त ऋषि लोग होते हैं इसी रास्ते से, कौन रास्ते से? जो देवताओं की रास्ता को विस्तारित करता, और देवताओं को रास्ता को विस्तारित करने वाला कौन है? सत्य है। यानी जब आप सत्य पर चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस बहुत बड़े खजाना तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? यस सर। इसलिए सत्यम वद, हमेशा कैसी बोलनी चाहिए? सत्यम वद। समझ में आया? यस सर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 2 श्लोक और है, यस। ठीक, इसको क्लीन करते हैं। यस सर। हाँ जी बाबू, तो आगे देखिए, हम लोग 3 श्लोक पढ़ चुके हैं, अब 2 श्लोक और है, या मंत्र भी कह सकते हैं इसको, श्लोक का हम लोग मंत्र भी पढ़ते हैं। तो देखिए चौथा श्लोक कहता है बाबू, यथा नद्या सन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता प्रातः परम पुरुषं उपैति दिव्यम। मतलब समझे? अच्छा धीरे धीरे पढ़ते हैं। यथा नद्या सन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता प्रातः परम पुरुषं उपैति दिव्यम। मतलब कहा, यथा मने जिस प्रकार, नद्या मने नदियां, असंदमाना मने प्रवाहित होती हुई, नदियां होती है ना प्रवाहित होती हुई, बहती हुई। यस सर। समुद्र मने समुद्र में, अस्तम मने अस्तम गच्छन्ति मने चला जाना, नाम रूपे विहाया, नाम और रूप को छोड़कर, विहाया मने छोड़कर, त्याग कर, छोड़कर या त्याग कर, तथा उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम और रूप को छोड़कर, विमुक्त मने त्याग कर, छोड़कर, विमुक्ता का देखो यहाँ से पर्यायवाची शब्द पूछेगा कि आपके पाठ में ही विहाया का पर्यायवाची शब्द क्या दिया हुआ? विमुक्ता। समझिए? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रात परम मने परमात्मा, पुरुषम उपैति, उस परम पुरुष परमात्मा, दिव्य मने वही श्रेष्ठ महान पुरुष को प्राप्त कर जाता है। मतलब जिस प्रकार नदियां बहती हुई, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। देखिएगा इधर से नदी जा रही, छोटी छोटी फल्गु गया, फल्गु नदी, तो लास्ट में क्या है? कहीं तो कहीं मिलेगी बड़ा समुद्र में, तो फिर क्या समुद्र में उस समुद्र का नाम होता है, इस नदी का नाम रहता है, इसका रूप रहता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं और नाम और रूप को लेकर के नहीं रहते हैं, लेकिन आजकल के क्या है, लोग नाम और रूप के लिए क्या क्या कांड करते हैं, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, बस नाम के पीछे भागते हैं। उसके लिए अपने नाम को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने रूप को बताने के लिए कि हम भी कोई आदमी है, जानो पहचानो, आई एम ग्रेट, हमेशा कहते हैं। अपने आप को फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं ऐसा कुछ नहीं करते, अपने नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। अन्वय के माध्यम से भी देख लीजिए, यथा नद्या यानी जिस प्रकार नदियां, यथा मने जिस प्रकार, यथा मने क्या था? जिस प्रकार, जिस प्रकार, नद्या मने नदियां, जिस प्रकार नदियां स्मंदमाना मने प्रवाहित होती हुई या बहती हुई, प्रवाहित होती हुई या स्पेस कम है, आप लोग समझिएगा, लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके भी देख सकते हैं। प्रवाहित होती हुई सत्य, सत्य मने सत्य, सत्य नाम रूपी, यानी सत्य, अपने सत्य रूपी नाम और रूप को विहाय मने छोड़कर, समुद्र मने समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति मिल जाती है, तथा एवं उसी प्रकार, तथा मने उसी, एवं मने ही, उसी प्रकार ही विद्वान पुरुष जो होते हैं नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। उपैति मने प्राप्त कर जाते हैं। क्लियर? यस सर। हो गया? चलिए अगला देखिएगा, अगला श्लोक है बाबू कि विदामेतम पुरुषम महांतम आदित्यम अनंतम सप्रस्तात् तमेव विद्यवेति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यान्याय। बढ़िया यार, सीखिए। हमको भी लगता था ना कि संस्कृत कभी जीवन में नहीं बोल पाएंगे, बड़ी टफ चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ बाबू 10 क्लास में संस्कृत पढ़े थे, उसके पहले पढ़ते थे लेकिन पढ़ने आता था, हिंदी करने नहीं आता था। अब हमको लगता है संस्कृत लिखने नहीं है, जब देखते हैं तो लगता है कि हिंदी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है इंग्लिश में, जैसे होता है कि बहुत आदमी को लगता है टफ,
तो जो बाबू विषय टफ है उस पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या करता है, जो टफ रहता है उसी को छोड़ देता है। अब बाकी जो अच्छा चीज है मैथ जैसे इंटरेस्ट लग रहा खूब हो रहे माइनस प्लस और बनाते रहता है। तो जो विषय टफ रहता हम भी संस्कृत और इंग्लिश में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत की, उसके बाद हमको आज संस्कृत और इंग्लिश अच्छी हुई। अब आज लगता है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा, उसको देखिए, बार बार पढ़िए, उसको समझिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो मिलिए ना हमसे, हम कहे ना ऑलवेज हम विथ यू, हमेशा हम आपके साथ हैं। समझ गए? यस सर। चलिए आप लोग पढ़ा के तो हमारी भाभी खुल गई, तो आप लोग समझ। देखिए कहता है विराम है तुम, अच्छा इसको से अगर दिक्कत है इससे आप समझिए। अहम मने मैं, तमसा मने अंधकार, तुम नहीं अंधकार, इसका मने क्या होता है? अंधकार। अहम मने मैं, पढ़ा कर हम आवाम गया तवाम युवाम युवम। चलिए पहले तुम अहम अवम व्यम पढ़ा, तब तवाम युवम पढ़ा। मैं जो बोल देंगे सो कह देगा। पहले पढ़ा सा तो ए, तवाम युवाम युवम, अहम अवाम व्यम। देखिए तो कहता मैं अंधकार से प्रकाश, आदित्य मने प्रकाश और प्रस्तात मने ले जाने वाले, एतत मने उस, महानतम मने महान पुरुष, और वेद मने जानता हूं। यहाँ वेद मतलब यजुर्वेद साम वेद ये सब नहीं समझना, वेद मने जानता हूं। यानी कह रहा छोटू कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस महान पुरुष को जानता हूं। ये ऋषि लोग कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। आप भी जानने का प्रयास कीजिए, मंत्र का उच्चारण कीजिए, सुबह राम नाम जपिए, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ना है, राम नाम बिना बिरथु जगे जन्मा, यानी राम नाम के बिना ये जन्म व्यर्थ है, बेकार है। अगर आप राम नाम का जप नहीं करते हैं तो समझिए धरती पर एक बोझ है। कै बार करते हो तुम लोग? एक बार न। सुबह उठना है खाली, अब बस मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी, भूख लगे तो सूझे थारी, यही वाला था। तो सब छोड़िए, राम नाम जपिए, नहीं तो बेकार है, जीवन बेकार है। कल से शुरू करेगा, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। एक बात बोलिए, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान के नाम लेने चाहिए, कार्य आसानी से होती है। चलिए अगला देखिएगा अन्वय इसका। तो कहता है मैं अंधकार से प्रकाश की ओर, आदित्य मंडल मने प्रकाश और प्रस्तात मने ले जाने वाले उस महान पुरुष को जानता हूं। तम एवं, तम मने उसे, एवं मने ही, वितो मने जानकर, उसे ही जानकर मृत्यु, उसे जानकर ही मृत्यु पर क्या मिलती है? विजय मिलती है। ना अन्य पंथा विद्ये अन्याय, यानी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, अन्य मने कोई दूसरा, पंथा मने रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी अगर आपको प्राप्त करनी है, अंधकार से प्रकाश की ओर जानी है, या तो मृत्यु पर विजय पानी है, तो उस पुरुष को जानना होगा, वो भगवान को जानना होगा, उस राधे कृष्णा को जानना होगा। समझ गए? यस सर। जय श्री कृष्णा बोलिए, अभी तो कम से कम बोलिए। तो क्लियर समझ में आया? yes, तो इसको आप लोग घर से इन्हें कि हम पढ़ा दिए तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इन्हें कि सब टीचर की तरह हम कर देंगे कि हम गारंटी लेते हैं आपको संस्कृत सिखा देंगे, हम गारंटी नहीं लेते हैं, हमारा खुद गारंटी नहीं है कब चले जाएंगे। कोई धरती पर किसी का गारंटी नहीं होता। जब तुम नहीं मेहनत करोगे कहाँ समझ में आएगा। हम तो बहुत तेजी से कर दिए, सबका एक एक वर्ड का हिंदी कर दिए। अब जब तक बाबू घर जाओगे करोगे है ही नहीं, कहाँ समझ में आएगा। इसलिए जानकर जरूर पहले करिए, एक एक अक्षरों को कोई दिक्कत होगा अस पे छोड़ दीजिएगा। आइए फिर कल मिलिए हमसे, फिर उसका हिंदी हम बताएंगे। थैंक यू। चलिए क्लास में थैंक यू, धन्यवाद।